ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवतसेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद दो भाई जैसे चलेगी तो हमारा प्रभु जी आ गए। म्यूट कर लीजिए। मस्त आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ से आवाज आ रहे हैं? सब तो म्यूट है। श्लोक संख्या स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। एक मिनट। हाँ, ठीक है। परम पदम वैष्णवम अमनन्ति तदा परम परं पदं पदम वैष्णवम वैष्णवं आमनन्ति तत् तदा परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत् परम पदम पदं वैष्णवं वैष्णवम आमनन्ति तत् तदा यन्नेति नेतित्यत् यन्नेति नेति नेतीत्यत् यन्नेति नेतित् अतद् उत्सिशिक्षवः श्रवः पानी नहीं है तेरा, रुक जा। दे रही पानी। यन्नेति नेतित्य अतद् उत्सिशिक्षवः शिव विसृज्य दौरात्मयम् अनन्यसौहृदा विसृज्य दोरात्म्यम् अनन्यसौहृदा विसृज्य दौरात्मयम् अनन्यसौहृदा विसृज्य दोरात्म्यम् अनन्यसौहृदा अनन्यसौहार्दा विद ओभूय अर्ह पदं पदे पदे हृदयोपगूह्य पदे 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 विद उपगुह्य अर्ह पदं पदे पदे हृदयोपगूह्य पदं पदे 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 पदे
परं पदं वैष्णवम् आम्नन्ति तत् परम परं पदं पदम वैष्णवम् आवनन्ति तत् तदा यन्नेति नेतीत्य अतत्कुत्सिसृक्षवः जन्नेति नेतीत्य तिष्ठतीच्छव विसृज्य दुरात्मय अनन्यसौहृदा सौहृदा हृदो गुह्य अर्ह पदं पदे 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 परं पदं वैष्णवम् आम्नन्ति तत् परम परं पदम वैष्णवमनन्ति तद् वैष्णवमनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्य अतत्कुत्सिसृक्षवः विसृज्य दुरात्मयम् अनन्यसौहृदा हृदो उपगुह्य आर्ह पदं पदे पदे हृदयोपगुह्य पदं पदे पदे परं पदं वैष्णवम् आम्नन्ति तत् यन्नेति नेतीत्य अतत्कुत्सिसृक्षवः विसृज्य दुरात्मयम् अनन्यसौहृदा विसृज्य अनन्यसौहृदा हृदा उपगुह्य आर्ह पदं पदे 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 कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद पढ़ना। परम पदम वैष्णवम आमन्ति तत् यम नेति नेतीत्य अतत् उत्सिक्सवा विसृज्य दौरात्मयम अनन्य सौहृदा हृदय उपगुह्य आहर पदम पदे पदे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम पदं वैष्णवमामनन्ति तत् यन्नेति नेति यतदुत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यनमन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। परम पदम वैष्णवमनन्ति तद् यन्नेति नेति तद्दुत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्मन् अनन्यसौहृदया हृदयोपगुह्य पदम पदम पदे पदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम पदं वैष्णवम् आमनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यदुत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यम् अमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत् यत्न इति न इति अतत् उत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यम् अनन्य सौहृदा हृदा उपगुह्य अर्ह पदम पदे पदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। परम पदम वैष्णव माम नंति तद
नेति नेतित्युत्यसि सृक्षवः विसृज्य दोरात्म्यमनन्य स्वराद पदोपकुयार पदम पदे पदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ देखते हैं। परम परम, पदम पद, वैष्णवम श्री भगवान के साथ, आमनंती वे जानते हैं, तत् वह, यत जो, न इति यह नहीं, न इति यह नहीं, इति इस प्रकार, अतत ईश्वर विहीन, उत सी शिक्षवः जो बचना चाहते हैं, विसृज्य पूर्ण रूप से त्याग कर, तौरात्मयम जटिलताएं, अनन्य पूर्णतया, सौहृदः उत्तम अभिलाषा से, हृदय उपभूय हृदय में धारण करके, अर्ह एकमात्र पूज्य, पदम चरण कमल, पदे पदे क्षण क्षण में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतएव वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। पीछे पीछे दोहराइए। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है, क्योंकि उन्हें परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। हे वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता हृदय में धारण करके करता है। हरे कृष्णा। मीरा देवी दास जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवत धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख किया गया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परम व्योम असीम है, जिसमें स्थित ग्रह वैकुंठ या श्री भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम पर जो भौतिक आकार से तथा इससे 7 आवरणों से बहुत दूरी पर है, वहाँ न तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये ग्रह स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक तेजस्वी हैं। शिव भगवान के शुद्ध भक्तों का शिव भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे शिव भगवान को अपने एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहृदय मानकर सदैव शिव भगवान के विषय में सोचते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा सहित सारे संसारी प्राणियों की कोई चिंता नहीं करते, केवल उन्हें ही निश्चित रूप से वैकुंठ ग्रहों के विषय में स्पष्ट दृष्टि या धारणा हो सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के परिपूर्ण निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और न ही वे ब्रह्म क्या है माया क्या है इसकी व्याख्या में समय गंवाते हैं। वे न तो स्वयं को शिव भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं
न ये तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। न ही वे किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या भक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने हृदय में मोक्ष भावना छिपाए रखकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्गच्युत करते हैं जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यभिचारी होते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यभिचारी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा अध्यात्मवादियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। इस तरह हरे वैकुंठ लोक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। थैंक यू माता जी। जी हरे कृष्णा। सुमंगला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। इस तरह वैकुंठ लोक श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है, जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। भगवत गीता 14.27 में कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है, और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है। अतः उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय ब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गवाता, क्योंकि वह भली बात जानता है कि भगवान परब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गुथे हुए हैं। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा ऊपर करिए। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता के किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पदम वैष्णवम आम्नन्ति तद जन्नेति नेतित्य अतत् उत्सिशिक्षवः विसृज्य दुरात्मयम् अनन्य सौहृदा हृदा ओपगुह्या आरह पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतएव वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जो योगी होते हैं, कौन सी योगी की बात हो रही है यहाँ पे हम देखेंगे, वो ईश्वर विहीन वस्तु से बचता है, यानी ऐसी वस्तु जिसमें ईश्वर नहीं है उसे बचता है। क्यों? क्योंकि उस योगी को उस परम स्थिति का पता है, ऐसी स्थिति जिसमें हर वस्तु भगवान से संबंधित है। यानी दो परिस्थितियों की बात हो रही है, एक परिस्थिति जिसमें सारी वस्तुएं भगवान से विहीन हैं, और दूसरी परिस्थिति जिसमें सारी वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं। और योगी जो होता है वो भगवान से संबंधित परिस्थिति, जो योगी है वो उस परिस्थिति को जानता है जिसमें सारी वस्तुएं भगवान से संबंधित है, इसलिए वो उस परिस्थिति को अवॉइड करता है, उससे बचता है जिसमें सारी वस्तुएं भगवान से विहीन है। अब प्रश्न एक उठता है जिसका मैं आप सबसे जवाब चाहता हूं कि हमने तो पढ़ा है कि भगवान हर जगह मौजूद है, चाहे लिविंग एंटिटी हो चाहे नॉन लिविंग एंटिटी हो, शर अक्षर सब में, चाहे वो हिलता हो चाहे ना हिलता हो, चाहे वो जीवित हो चाहे जीवित ना हो, पत्थर हो, पेड़ हो, माउंटेन हो, पिलर हो, हर कण कण में भगवान है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें सारी वस्तुएं ईश्वर विहीन है? कौन सी वस्तु ईश्वर विहीन हो सकती है? क्योंकि सारी वस्तुओं में तो भगवान मौजूद है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें सारी वस्तुएं ईश्वर विहीन है उससे योगी बचता है? आप क्या समझते हैं इस बात से, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। हाँ, सुमंगला माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि भगवान तो हर जगह हर एक चीज में विद्यमान है। जो भक्त लोगों के हिसाब से, हम लोगों के सबके हिसाब से ऐसा होता है। जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते या भगवान के कोई रूप को नहीं मानते, उनके लिए ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि जिसमें भगवान नहीं रहता। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है योगी जन ईश्वर विहीन वस्तु से बचता है क्योंकि उसे परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है। तो यहाँ पे योगी की बात हो रही है कि योगी ऐसी परिस्थिति से बचता है, तो योगी को तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे भगवान की बात चर्चा नहीं होती है तो वहाँ पे योगी जन रहना पसंद नहीं करते हैं। जी जी। मतलब जहाँ पे अभक्त होते हैं और ये भौतिकतावादी चीजें होती हैं तो उसको अवॉइड करते हैं योगी जन। हरे उनका भजन रुक जाएगा ना प्रभु जी, अगर अभक्तों के साथ में वो ये करेंगे तो उनका डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, इसीलिए शायद।
वेरी नाइस। और किसको क्या कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता वो जो जी 6 गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वहां से योगी जन नहीं रहेंगे, वहां से डिटैच रहेंगे। वहाँ से ओके, जो हमारे 6 अवगुण है उनसे, यानी वो अवगुण से दूर। और कौन बताएंगे? और कोई बताना चाहते हैं? जो वस्तु कृष्ण भावना भावित नहीं है प्रभु जी, वो सारी वस्तुओं को वो मानेगा कि ये ईश्वर विहीन है। एक उदाहरण दीजिए। जैसे प्रभु जी कृष्ण भावना भावित अगर करके कोई भी भौतिक सुख, भौतिक वस्तु को वो इस्तेमाल कर पा रहा है, तो वो ईश्वर विहीन नहीं रहेगी एक योगी के लिए। और जिन वस्तुओं का प्रयोग वो भगवान की सेवा में नहीं कर पा रहा है, वो सारी उसके लिए ईश्वर विहीन कही जाएंगी। ठीक है, समझ गए। थैंक यू माता जी। और कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, जिधर ग्रामो बातें होते हैं उधर नहीं रहते हैं जोगीगण। कौन होते हैं? ग्रामो कथा। ग्राम कथा, ठीक है, ओके, ग्राम कथा, प्रजल्पोती ज्यादा ज्यादा प्रजल्प। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। और कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, योगी जन सत्वगुण में रहते हैं। इसका मतलब वो रजो और तमो जहाँ है उसका अवॉइड हाँ करो। हाँ जी, ठीक है, समझ गए। और बताएंगे? और कौन बताएंगे? प्रभु जी, नास्तिक लोगों से आशा है ईश्वरहीन, कि जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते उनसे दूर रहेंगे। ठीक है, और कौन बताएंगे? प्रभु जी, साइंटिस्ट लोग भी तो भगवान की कल्पना को निराधारी मानते हैं। तो योगी जन साइंटिस्ट से दूर रहेंगे, ओके। और ठीक है, धन्यवाद। आप सबने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत ही खुशी है मुझे कि आप सबने इतना अच्छा जवाब दिया। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर साथ ही साथ इसका अर्थ ये नहीं है, जैसा आप सबने कहा, कि लोग किसी वस्तु को अपने भौतिक ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं है कि कहीं ग्राम कथा चल रही है, नहीं चल रही। ऐसा भी नहीं है कि लोग नास्तिक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि लोग आसुरी स्वभाव वाले नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं है कि लोग सारे काम इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। तो मतलब हर जगह भगवान है, पर साथ में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे भगवान की एनर्जी, भगवान की वस्तुओं को लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा कर रहे हैं तो वो वस्तु, वो जगह, वो परिस्थिति कृष्ण भावना भावित नहीं है। और आप सबने सही पकड़ा, बिल्कुल सही। तो योगी जन ऐसी परिस्थितियों से बचते हैं। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने हमें 2 बार कहा है। क्या कहा है 2 बार? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में 2 बार कहा है। क्या? जनसंग और संत्याग। हाँ, जब भक्ति बढ़ानी है और जब भक्ति घट रही है, दोनों में कहा गया है कि हमें अपने एसोसिएशन पे ध्यान देना है। इसका अर्थ ये है कि भक्तों का संग करना है, क्योंकि भक्त के इर्द गिर्द हमेशा ऐसी परिस्थिति रहती है जो भगवान का सुमिरन, भगवान का स्मरण, भगवान के बारे में श्रवण, भगवान का कीर्तन में ही रहती है। और भक्तों का जो कीर्तन है वो है प्रजल्प, वो है इंद्र तृप्ति। और ये आपने खुद भी महसूस कर लिया होगा। मैं तो कई लोगों से बात करता हूँ, कई लोग बताते हैं कि अब उन्हें अभक्तों का संग अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं कि उनके अंदर एक अहंकार आ गया कि मैं तो भक्त हूँ, मैं तो सही मार्ग पे हूँ, ये देखो बेवकूफ व्यक्ति को, नहीं, क्योंकि अब उन्हें अच्छा ही नहीं लगता।
उनकी बातें सुन के मन कचोटने लगता है, मन भारी लगने लगता है। दूसरों की बुराइयां, है ना, फिर ये उस इधर उधर की बातें, इंद्र तृप्ति की बातें, बाहर खाना पीना, है ना, इधर कपड़े खरीद लो, उस मॉल में वो मूवी, ये खाओ, अच्छी नहीं लगती उन्हें बातें। और उन्हें लगता है कब हम निकले और कब हम जाएं, और कब ये व्यक्ति हमारे घर से जाए, या कब हम वहाँ उसके घर से निकले। ऐसे उसकी मनोस्थिति हो जाती है, क्योंकि योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं। तो आप सब क्योंकि भक्ति के मार्ग पे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वैराग्य आना निश्चित है, निश्चित है। वैराग्य है, इसीलिए रोज आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप ऐसी परिस्थितियों से बचते हैं, क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं लगता। कल एक हमारे कांग्रेगेशन के भक्त से माता जी से बात हो रही थी, बहुत अच्छे माता जी, वो कह रहे थे प्रभु जी मैं और मेरी बच्चियां दोनों बहुत इंट्रोवर्ट हैं, पर भक्तों के बीच में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, पर अदरवाइज सोशली हम जीरो हैं। तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। भक्तों के बीच में पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरी सेवाएं करते हैं, अच्छा ड्रामा लिखते हैं, अच्छा ड्रामा एग्जीक्यूट करवाते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, पर भक्तों के बीच बोलते हैं हमें अच्छा ही नहीं लगता है। तो ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसी परिस्थिति कौन सी है जो सब कुछ भगवान से संबंधित है, एसोसिएशन। और यहाँ पे श्लोक में लिखा है कि वो व्यक्ति जटिलताओं से बचता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, मतलब अपने जीवन को बेकार में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, जटिल नहीं बनाता है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल जिंदगी, सिंपल लाइफ जीता है, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करता है, तिकड़मबाजी करता ही नहीं है, वो अपने समय को नष्ट ही नहीं करता, अपने शौक को, अपने डिमांड्स को, अपने लाइक्स को दूसरों पे थोप के अपना और दूसरे का समय वेस्ट नहीं करता है। आप देखेंगे आधा भाग दौड़ तो लोग इसलिए करते रहते हैं कि उसकी ख्वाहिश हमें पूरी करनी, किसी ने कोई ख्वाहिश कर दी है, पत्नी है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉस है, और उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। पर भक्त ऐसा कोई डिमांड ही नहीं रखते हैं। भक्त की अगर कुछ इच्छा भी होती है, मान लीजिए आप भक्त किसी के घर प्रसाद लेने गया, उसकी इच्छा में चावल खा लूँ पर उसको रोटी मिल रही है, हाँ माता जी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रोटी खा, ऐसा नहीं हाँ थोड़ा चावल हो तो अच्छा माता जी बना सकते हैं क्या, तो भी माता जी दौड़ रही है ना, 20 मिनट लगा के 25 मिनट लगा के चावल बना के, ऐसा नहीं करते। वो अपने जीवन को जटिलताएं, जीवन में जटिलताएं उत्पन्न ही नहीं करते, सिंपल रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए पागल पागल से लगते हैं। किसी के घर जाएंगे, अपनी डिमांड्स नहीं रखते हैं, चुपचाप रहते हैं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, तो लोगों को लगता है पागल है, लोगों को लगता है पागल है, पर वो पागल नहीं है। जड़ भरत पागल नहीं है ना, वो पागल नहीं है, वो सिंपल रहते हैं, जटिलताओं को उत्पन्न नहीं करते अपने जीवन में, और प्रत्येक क्षण भगवान को हृदय में धारण किए रहते हैं। हर समय उनके हृदय में भगवान का कीर्तन चलता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रत्येक क्षण प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि हमें माला पे कम से कम 16 माला करनी चाहिए, माला पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बाद आप दिन भर अपने मन में भगवान का जप ना करें। माला आपने रख दी है, पर बाकी कार्य करते करते आप हर क्षण अपने मन में भगवान के नाम का जप करते रह सकते हैं। कम से कम 16 माला पे पूरे दिन आपके हृदय में माला चलती रहती है। सततम कीर्तयन्तुम, भगवान कह रहे सततम, हर क्षण। जब आप सोएंगे भी ना, तो सपने में भी आप भगवान का नाम जप रहे हो। सपने में कोई आपका अनफेवरेबल सिचुएशन होगी तो आप देखेंगे आप भगवान को याद कर रहे हैं, आप भगवान का नाम जप रहे हैं, ऐसा होने लगेगा, आप भगवान के नाम पे आश्रित होने लगेंगे। तो एक बार ये लेवल 1 या लेवल 2 की बात है, चर्चा हो रही थी कि हर समय हमें भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। तो एक प्रभु जी हैं, अच्छे प्रभु हैं, सिंपल हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद आपको पता है कि मैंने पहले स्कूटर चला के ऑफिस जा रहे थे, बाइक स्कूटर कुछ एक्टिवा वगैरह थी, भगवान का नाम जप रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अचानक से दूसरे वाहन से टकराते टकराते बचे और एक बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड हुआ।
तो अगले दिन क्लास में बोलते हैं, प्रभु जी मैं भगवान का नाम जप रहा था, एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। तो मुझे लगा बोलेंगे कि भगवान का नाम मैं निरंतर जपूंगा क्योंकि भगवान ने एक्सीडेंट अवॉइड कर दिया। उन्होंने कहा अब मैं भगवान का नाम स्कूटर चलाते हुए नहीं जपूंगा क्योंकि नाम जपने के कारण मेरा ध्यान भटक गया और एक्सीडेंट होते होते रह गए। उनको ये रियलाइजेशन है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भगवान का नाम ले रहे थे इसीलिए एक्सीडेंट होने वाला था, बल्कि आपको तो ऐसे सोचना चाहिए कि भगवान का नाम ले रहे थे इसीलिए एक्सीडेंट होने से बच गया। उन्होंने कहा हाँ। तो हर क्षण अगर हमारे हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच रहे हैं। अल्प अल्प प्रकृति भी हमें महान कष्टों से, महान दुखों से बचा सकती है। अल्प प्रकृति, उल्टा मत सोचिए क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा था इसीलिए एक्सीडेंट होने वाला था क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था। नहीं, दिमाग का काम है भटकना। अगर आप भगवान का नाम में अपने दिमाग को नहीं लगाएंगे तो उस टाइम स्कूटर चलाते हो आप किसी और चीज में अपने दिमाग को लगाएंगे, दिमाग तो एंगेज रहेगा ही रहेगा बिकॉज वो दिमाग का कार्य है। सततम कीर्तन। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि परम पर व्योम असीम है। पर व्योम का मतलब होता है स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक आकाश। आध्यात्मिक आकाश के बारे में जो देखिए, हम तो अपने ब्रह्मांड के बारे में पूरा नहीं जानते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड से बहुत बहुत दूर आध्यात्मिक आकाश है, पर व्योम है, जहाँ पे जितने ग्रह दिखेंगे, जितने प्लैनेट्स दिखेंगे वो सब वैकुंठ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप धरती पे हैं, आप जब सर उठा के देखते हैं जितने तारे दिखते हैं, इसी तरीके से अगर आप वैकुंठ में हैं तो आपको जितने दिखेंगे तारे वो सब वैकुंठ लोग के हैं। इतने सारे प्लैनेट्स वैकुंठ प्लैनेट हैं, पर वो बहुत दूर है, हमारे भौतिक ब्रह्मांड और उसके 7 आवरणों से दूर है, बहुत दूर है। और भगवत गीता में भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है क्या कि वहां पे ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है। तो लोग कहते हैं कि अंधेरा है। जी नहीं, वहां पे सब कुछ स्वतः प्रकाशित है। एक जुगनू को प्रकाश फैलाने के लिए किसी बल्ब या किसी चंद्रमा या किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रकाशित है। इसी तरीके से वैकुंठ में हर चीज स्वतः प्रकाशित है। वहाँ पे किसी को किसी आर्टिफिशियल रोशनी की आवश्यकता नहीं है, ना ही बिजली, ना ही किसी ग्रह, ना ही किसी सूर्य की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का श्री भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे श्री भगवान को अपने एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सूर्य मानकर सदैव भगवान के विषय में सोचते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कितनी बार कहा है ना, मद धाम मद धाम मद धाम, मेरे धाम को आता है, मेरे धाम को आता है, मेरे धाम को आता है। आप अपने घर में किसको बुलाते हैं? जो आपके हृदय के करीब होता है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप उसको अपने घर बुलाने में नहीं कतराते क्योंकि आपको पता है कि वो आपका हित नहीं चाहता, वो सच में आपसे प्रेम करता है। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं और भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं तो भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं और आप फेस टू फेस होके भगवान से बात कर सकते हैं, बिल्कुल खड़े होके सामने सामने बात कर सकते हैं। सूर्यदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं मैं सबका फ्रेंड हूँ। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये कहते नहीं मैं तो नहीं, सब कोई क्वालिफाइड है, एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू गो। बट रास्ता एक ही है, क्या? भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जो भक्त है, जो योगी है, वो चिंता नहीं करता है, वो फजूलों की बातों में दिमाग नहीं लगाता। देखिए फजूल की बात जिसको हम अपना जीवन का मकसद बना लेते हैं, क्या ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या बता दो, उसकी व्याख्या बता दो, ये क्या है, वो फजूल की बातों में ध्यान ही नहीं देता। क्या करता है? एकमात्र भगवान की सेवा में अपने हृदय को लगाता है।
हम अपना सारा जीवन अपने इंटेलिजेंस को शो ऑफ करने में लगा देते हैं। कोई श्लोक कहीं पढ़ लिया, उसका अपना इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, खुद कन्विंस हो गए और दूसरे को चैलेंज करने लग गए। इसी में सारा दिमाग लगा दिया और सारा समय इसी में नष्ट कर दिया। पर एक भक्त जो है वो इन सब के पचड़ों में पड़ता ही नहीं है, भगवान की सेवा में लगा है। कैसे उदाहरण समझें? जैसे आप देखें घर में जो माएँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको आप जो बात समझा देंगे वो समझ के बैठ के वैसे ही कार्य करेंगे। आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा नहीं करते। इतना आप पे विश्वास है, आप उनके बेटे हैं, पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं। दादी ऐसे होता है, ठीक है बेटा, भले आप एक बार गलती बता दें उन्हें, पर वो पूर्ण तरीके से आप पे विश्वास करते हैं, ठीक है बेटा। कई बार होता है ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, वो आप अपनी माँ को नहीं समझा सकते, तो आप बोलते हैं माँ ऐसे ही होता है, ठीक है बेटा। पूरी तरीके से आपकी बात को मान के आगे बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कितना विश्वास कर रहे हैं मेरे माँ बाप मेरे ऊपर, कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान रहे हैं, जो बोल रहा हूँ उसको मान रहे हैं। ऐसा संबंध होना चाहिए हमारा भगवान के साथ। क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना चाहिए, सिंपल लाइफ। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अंधविश्वास, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। पर बेफजूलों के क्वेश्चन से अपने दिमाग को हेवी करके पथभ्रष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए कई बार कई प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर नहीं पता रहता है, पर सामने वाला 25-30 साल से भक्ति में है और पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की सेवा कर रहा है, भले उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी ना पता हो। संभव है, पर श्रद्धा बिल्कुल दृढ़ हो चुकी है और पूरी दृढ़ता के साथ सेवा कर रहा है। तो भक्त की यही पहचान होती है, वो बेफजूलों की चीजों में अपना समय नष्ट नहीं करता। वे खुले हुए विचार द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं। कौन? जो अभक्त हैं, और दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्गच्युत करते हैं जो नीरे मूर्ख या उन्हीं के समान वे विचारी होते हैं। अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, दूसरों को भी मार्गच्युत करते हैं। पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, शायद मैंने बताया है। मैं एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिस में गया किसी के साथ, उनको कोई कार्य था, वो मेरे को लेके गए और मेरे गले में कंठी तिलक देख के उन्होंने कहा कि आप इस्कॉन से जुड़े हैं। मैंने कहा बोला आपको खुशी है? मैंने कहा बहुत खुशी है। बोला अच्छी बात है, ऐसा जीवन में कुछ करिए जिससे आपको खुशी मिले। मैंने कहा धन्यवाद सर। फिर उन्होंने थोड़ी फिलॉसफी की बातें शुरू करी, तो मैंने पूछा कि आप भी लगता है किसी संस्था से जुड़े हैं? तो उन्होंने अपनी संस्था का नाम बताया और कहने लगे कि वास्तव में भगवत गीता में तो साफ साफ लिखा है कि भगवान निराकार है, सब कुछ शून्य है। मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम सब आत्मा हैं, हमें दिन में 100 बार कहना चाहिए हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। अब चूंकि मैं किसी के साथ गया हुआ था, उनका कार्य था, तो ये उचित ना था कि मैं उन्हें वहाँ पे बताऊँ या उन्हें रिफ्यूट करूँ। और जो गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर होते हैं, वैसे भी उनका अहम थोड़ा अलग लेवल का होता है, वो सिर्फ यस सर सुनने के आदी होते हैं, वो दूसरों को नहीं सुन सकते हैं। कितने सारे श्लोक हैं भगवत गीता में जिनको आप बता सकते हैं और कह सकते हैं आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि भगवान निराकार है। और फिर अंत में वो बताते हैं कि अगर आपकी इस्कॉन को छोड़ के हमारे संस्था ज्वाइन करने की इच्छा है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। 10-15 मिनट की मीटिंग में वो ऐसा कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वो लिख रहे हैं, दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्गच्युत करते हैं, खुद गलत मार्ग पे चल रहे हैं और वो चाह रहे थे कि हमें भी उनके साथ गलत मार्ग पर चलना। ये देखिए हमारा लक है, हमारा तकदीर है, हमारी मति है, हमारे पुण्य है कि हम एक सही संस्था के साथ जुड़ गए। यही अगर आप किसी गलत मायावादी संस्था के साथ जुड़ जाते तो क्या अवस्था होती है। क्योंकि एक बार जीवन में कोई चॉइस कर लेते हैं ना, आगे चल के पता भी चल जाए 5-10 साल बाद की गलत है, आप पीछे मुड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पीछे मुड़ पाते हैं? ईगो इतनी बड़ी रह जाती है। समाज के आगे आपने एक पोजीशन ले ली है, मैं तो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ,
लोग हंसेंगे आपके ऊपर, अरे 10 साल बाद आपको पता चला आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। इतना सोशल प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर कि आप कहते हैं जो चल रहा है चलने दो। गलत स्टार्टिंग से कितना नुकसान हो सकता है। तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम सही संस्था और सही ज्ञान से जुड़ गए। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। जैसे माता जी ने बताया कि वस्तु तो वही है, वस्तु वही है, अब वो ईश्वर विहीन है या ईश्वर से संबंधित है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस वस्तु का प्रयोग हम खुद के भोग के लिए कर रहे हैं या भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। चीजें नहीं बदलती है, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, पेपर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, किताब है, वस्तु वही है। मैं उसे अपने भोग के लिए इस्तेमाल करूं या भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूं, इस सब से ही फर्क पड़ जाता है कि क्या वो वस्तु जो है वो मेरे भोग के लिए है या भगवान के भोग के लिए, वो ईश्वर विहीन है या वो ईश्वर से संबंधित है। और मात्र इसी चीज से एंटायर डिफरेंस हो जाता है। अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर लिया ईश्वर विहीन, भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दिया ईश्वर संबंधित। वस्तु वही है, वस्तु कोई अलग नहीं है। मान लीजिए एक गुलाब का फूल, एक कमल का फूल है, आपने अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर लिया ईश्वर विहीन, भगवान के चरण कमलों पे ऑफर कर दिया ईश्वर संबंधित। आपने बहुत पैसे कमाए, अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ईश्वर विहीन, भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं ईश्वर संबंधित। वस्तु वही है, क्योंकि वो वस्तु भी एक्चुअल में भगवान की एनर्जी है, भौतिक एनर्जी है। तो भगवान की एनर्जी को भगवान की सेवा में ही हमें लगाना चाहिए। तो आज के इस श्लोक का सार क्या है? सार यही है कि भक्त हर उस चीज, हर उस परिस्थिति, हर उस व्यक्ति से दूर रहना चाहता है जो उसे भगवान से दूर करने का कार्य करता है, और वो हर उस चीज के करीब जाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के करीब जाना चाहता है, उस परिस्थिति के करीब जाना चाहता है जिसे भगवान के करीब लाते हैं। ठीक है, हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आप सबने क्या किया? हाँ, आवाज नहीं आ रही। कृष्णा बुक रीड कृष्णा बुक पढ़े मत प्रभु जी। गोवर्धन लीला पढ़ी प्रभु जी, कृष्णा बुक में गोवर्धन लीला पढ़ी। वेरी नाइस। ठीक है। परसों भी प्रभु जी ने मंत्र प्रेम प्रभु ने क्लास ली, आप सबको अच्छा लगा? बहुत अच्छा प्रभु जी। जी, बहुत सीनियर भक्त हैं जी। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है? किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे कि हमें हर व्यक्ति में भगवान को देखना चाहिए ऐसे, और भगवान है ऐसे, पर कुछ लोग जो पसंद नहीं होते हैं कि किसी के साथ लड़ाई हुई होती है, उन लोगों में भगवान नहीं दिख पाती हूँ, तो उनमें भी भक्तों को डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। डिफरेंशिएशन मतलब ऊपरी लेवल पे आपको अपना व्यवहार उससे अलग करना पड़ेगा उसकी हरकतों के हिसाब से, पर अंदर ही अंदर आप उससे नफरत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये भी एक चीज है, भगवान इसके हृदय में परमात्मा रूप में है। तो आप व्यक्ति से नहीं, आप परिस्थिति के खिलाफ चीजें करते हैं। मतलब हमेशा हमारा उसके ऊपर दया भाव ही रहता है। पर अगर जैसे कोई मर्डरर है तो मर्डरर के अंदर भगवान कैसे देखेंगे? तो आप बाह्य रूप से उसको, पुलिस को फ़ोन भी करेंगे, उसको पकड़वा भी देंगे, पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये गुणों के तहत कार्य कर रहा है ना। और भगवान इस पर कृपा करें, किसी तरीके से इसे भगवान का नाम मिल जाए, भगवान का नाम जपने लगे,
और धीरे धीरे उसकी गलत आदतें छूट जाएं। आप व्यक्ति से नफरत नहीं करके परिस्थिति को संभालने की और परिस्थिति को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना डिफरेंशिएट किए हम कैसे रहेंगे? तो फिर वही बात हो गई कि हम भारत को क्यों लूटा गया? बोले भगवान तो सारे घर, अगर अपना घर का दरवाजा खोल के सोएंगे तो चोर तो आएंगे, वो हमारी मूर्खता है। ठीक है, ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं 57 इयर्स का हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ये इस्कॉन के जो बहुत से भक्त कहते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है शेयर्स में, वो जुआ होता है, और मेरा एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम यही है, कोई और अर्निंग नंबर नहीं है। मैं वो समझ में नहीं आता, जबकि मैं बढ़ना चाहता हूँ आगे। मैंने नॉन वेज सब कुछ छोड़ दिया है। कल ही मैंने देखा एक जी यूएस की ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कंपनी है, जेन्स कैपिटल है ना शायद, जेन्स कैपिटल, राइट प्रभु जी। तो उसको ट्रेडिंग से के लिए बैन कर दिया गया। और ये स्टैटिस्टिक्स निकल के आया कि आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 90 ट्रेड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। राइट प्रभु। ये बहुत शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि जितने बड़े बड़े ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और स्पेशली पीपल लाइक मैं लाइव बंद कर देता हूँ बिकॉज आई शुड नॉट टेक नेम्स।